अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी बहनों। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल को सुकून और आत्मविश्वास देगी। अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो और उसके करीब रहना चाहते हो तो इन बातों को दिल से सुनो और महसूस करो। मुझे पता है कि जब भी तुमने किसी का भला चाहा या किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो कई बार लोगों ने तुम्हारी नीयत को समझने के बजाय उसका गलत फायदा उठाया। तुम हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ दर्द और निराशा मिली। उन्होंने तुम्हारा साथ तब तक दिया जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, और जब उनका काम पूरा हुआ तो उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन याद रखो, अल्लाह तुम्हारे हर अच्छे अमल को देख रहा है। वह तुम्हारे नियत से वाकिफ है और तुम्हें जरूर उसका बेहतर ही सिला देगा, चाहे हालात कैसे भी हो। कभी भी सच और नेकी के रास्ते से मत हटना। अगर आज तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो ये भी जान लो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और हर रात के बाद सुबह होती है। जब तुम कल सुबह जागोगे तो अपने दिल में एक नई ताकत और सुकून महसूस करोगे। ये अल्लाह की रहमत है जो तुम्हें हौसला और उम्मीद देगी। तुम्हें इस दुनिया में किसी इत्तेफाक से नहीं भेजा गया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के लिए चुना है। वो तुम्हारे मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा और तुम्हें ऐसे नेक लोगों से मिलाएगा जो तुम्हें सही राह दिखाएंगे और तुम्हारा साथ निभाएंगे। याद रखो, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने होगा, और जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर खामोश हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी दुआएं कभी बेकार नहीं जाएंगी। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर उस नेगेटिव ताकत से बचाएगा जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही थी। अब तुम्हारा सफर एक नई दिशा में जाने वाला है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, अल्लाह अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबसे बड़ा मददगार है। जब तुम जिंदगी में ठोकरें खाते हो, जब तुम्हें लगता है कि हर दरवाजा बंद हो गया है, जब अपनों से भी उम्मीद टूटने लगती है, तो यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारी सच्ची ताकत, तुम्हारा सलीमान और तुम्हारा सब्र परखा जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। आज तुम जिन हालात से गुजर रहे हो वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए हैं। अगर तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है, अगर तुम्हारी नीयत साफ रही है, तो फिर किसी भी नतीजे की फिक्र मत करो, क्योंकि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और वो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो सारी कायनात उसकी मदद करने के लिए जुट जाती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, लोग तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला, तुम्हारी परेशानियों का हल निकालने वाला और तुम्हारी मेहनत का इनाम देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता खत्म हो गया है, तो बस अल्लाह को याद करो, उसी के सामने सिर झुकाओ, उसी से मदद मांगो और देखो कैसे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अल्लाह किसी को भी उसके हौसले से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर तुम पर मुश्किलें आ रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें और ज्यादा मजबूत बना रहा है, तुम्हें किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें तकलीफ में देखना चाहता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें इस काबिल बना रहा है
کہ तुम उन इनामात और बरकतों को संभाल सको जो वह तुम्हें देना चाहता है। अगर तुम्हें आज नाकामयाबी मिल रही है तो तुम ये मत समझो कि तुम किसी चीज के काबिल नहीं हो, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें और बेहतर चीजों के लिए तैयार कर रहा है। तुमने जो मेहनत की, जो नेक काम किए, जिन लोगों की मदद की, शायद आज तुम्हें उसका कोई नतीजा नजर ना आ रहा हो, लेकिन याद रखना अल्लाह तुम्हारी हर नेकी को देख रहा है। जो कोई कन भरने की करेगा वो उसे देखेगा, और जो कोई कन भर बुराई करेगा वो उसे देखेगा। तुम जो भी अच्छा कर रहे हो उसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में, लेकिन तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। शायद आज तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत तोड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने मकसद के करीब जाओगे वैसे वैसे अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुम्हें सही राह दिखाएंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अल्लाह जिन लोगों पर मेहरबान होता है उन्हें सच्चे रास्ते पर चलने वाले दोस्तों से जोड़ देता है। मतलब तुम सिर्फ अपनी मेहनत करते रहो, सच्चाई पर कायम रहो और बाकी चीजों को अल्लाह पर छोड़ दो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उजाला कभी नहीं आएगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तुमने अब तक जो भी झेला है वो तुम्हारी कामयाबी की नींव है, सब तुम्हें मजबूत बना रहा है। जब सही वक्त आएगा तो तुम खुद महसूस करोगे कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे भले के लिए हुआ। अब तुम्हें सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना है, सब्र, शुक्र और तवक्कुल। जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो देखना कैसे अल्लाह की रहमत तुम्हें घेर लेगी, कैसे तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलो, खुद को एक नई उम्मीद से भरो और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह अस्थायी नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ये अल्लाह का वादा है और वो कभी अपने वादे से नहीं फिरता। तुमने जिस संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आए हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा भरोसा तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुमने खुद को सोच भी नहीं पाया होगा। तुम्हें उस समय ऐसा लग सकता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन ये सिर्फ एक इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम्हारी सच्ची ताकत सामने आ सके। जब तुम किसी नेक इरादे के साथ आगे बढ़ते हो तो शैतान तुम्हें डराने की कोशिश करता है, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बने रहना होता है। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर तुम आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखो तुम कभी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे। अल्लाह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तो वह तुम्हारी आहें सुनता है, जब तुम गिरते हो तो वह तुम्हें उठाने के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है। जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते तब वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। सब्र और शुक्र का इनाम, हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने अपनी तकलीफों को सब्र के साथ सह लिया और जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्र अदा किया तो अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा इनाम दूंगा। इसका मतलब ये है कि आज तुम अपनी परिस्थितियों को सहन करते हुए अल्लाह पर भरोसा बनाए रखते हो तो वह तुम्हें इतनी बरकत देगा कि तुम्हारी सभी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगी। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुमने जो भी मेहनत की है, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में, लेकिन तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। जो कोई एक राई के बराबर भी नेकी करेगा
वो उसे देखेगा। इसलिए निराश मत हो और यह मत सोचो कि तुम्हारी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। जब एक बीज धरती में डाला जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय लगता है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है, सूरज की रोशनी लेनी पड़ती है, और जब सही वक्त आता है तब वह एक मजबूत पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति, कई बार हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सको। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, हकीकत में तुम उससे कई ज्यादा ताकतवर हो। अल्लाह किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर तुम पर कोई परेशानी आई है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसे सहन करने की ताकत रखते हो। अल्लाह तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर के हौसले को जिंदा रखना होगा। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुमने जो कुछ सहा है वह तुम्हारे भविष्य को निखारने के लिए था। अल्लाह तुम्हें बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है। जिस तरह आग में तपकर सोना और भी ज्यादा चमकता है, उसी तरह तुम्हारे संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। क्या तुमने यह सोचा था कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे बिना आजमाए गए? तुम्हारे लिए बेहतरीन चीजें लिखी जा चुकी है। तुम जिस भी राह पर चल रहे हो, अगर वो सच्चाई और मेहनत की राह है तो यकीन मानो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी कामयाबी पर हैरान रह जाएंगे। तुम अब बदलने वाले हो। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए था। तुम्हारा वक्त आ गया है। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में किसी मकसद से भेजा है। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुम अब ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा समझदार हो, और तुम्हारे पास वो अनुभव है जो तुम्हें और आगे ले जाएगा। इसलिए अब उठो, अपने अंदर नई ऊर्जा भरो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुमने कभी जाने की कल्पना भी नहीं की थी। अब रुकना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं। तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी राह देख रही है। अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इसमें सुकून और हौसला महसूस किया हो, तो दीन की फजीलत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें भी बेहतरीन इस्लामिक पैगाम आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये संदेश आपके दिल को कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अल्लाह आपको कामयाबी और बरकतों से नवाजे, आमीन। इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।